सक्सेस मेक्स यू स्टूपिड। अब इससे पहले तुम मेरे को गाली देने लग जाओ, जस्ट हियर मी आउट। जब भी इंसान वो अपनी राइड पे होता है ना सक्सेस की, तो वो अंधा हो जाता है एक तरीके से। उसको एक तो खुद की वीकनेस दिख नहीं रही होती, उसका जो इतना बढ़िया लक चल रहा होता है उसको लग रहा होता है कि ये तो मेरे स्किल के कारण हो रहा है, और जैसे ही लक खत्म होता है तो जिंदगी में द चालू हो जाता है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यू लैक टैलेंट, तो लेट मी टेल यू दिस, तुम्हारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। यू जस्ट हैव अ फियर ऑफ फेलिंग पब्लिकली। तुमने कितनी सारी चीजें अपनी जिंदगी में नहीं करी होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट ऑफ कि यार ये लोग कहीं मेरे पे हंसे ना। तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हारी रेप्यूटेशन का क्या होगा, बट लेट मी आस्क यू दिस, तुम्हारी रेप्यूटेशन अभी एग्जिस्ट भी करती है क्या? बाय ऑल मीन्स इट डज नॉट। तो तुम किस चीज से डर रहे हो? लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल एक बंदे का जिसको पब्लिकली इतना धोया गया था अपने टाइम पे, बट ही स्टिल केम बैक एज स्ट्रॉन्ग एज यू कैन इवन इमेजिन। विंस्टन चर्चिल इनटू द चैप्टर 3, बड़ा मजा आएगा। विंस्टन चर्चिल अपने टाइम में 1915 में ही वॉज यंग बट ही वॉज वेरी फेमस। बट जितना फेमस बंदा उतना ही ज्यादा ईगोइस्टिकल पर्सनैलिटी। तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म करने के लिए विंस्टन चर्चिल गलीपोली में, एक जगह का नाम है, वहां पे अपनी मिलिट्री कैंपेन के साथ आता है। उसको वर्ल्ड वॉर 1 खत्म करने का भार मिला हुआ था, बट वो प्लान पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। गवर्नमेंट ने उससे पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ दिया। उसको एक इनकॉम्पिटेंट इडियट की तरह ब्रांड किया गया। उसको उसकी जॉब से लात मार के निकाल दिया गया। एक टाइम पे जो बंदा अपनी ऐशो आराम के पीक पे था, अब वो खुद की जान तक लेना चाहता था जस्ट टू एस्केप द शेम दैट ही वॉज फेसिंग। बट कहते हैं ना, जैसे अच्छा टाइम नहीं टिकता, वैसे बुरा टाइम कैसे ही टिकेगा। फिर होता है उसका कम बैक इन टू द नेक्स्ट चैप्टर। 20 साल तक विंस्टन चर्चिल वॉज अ पॉलिटिकल कॉप्स। उसके पार्टी वाले भी उसको उतना पसंद नहीं करते थे। न्यूज़पेपर वाले तो आए दिन उसका मजाक उड़ाते ही रहते थे। ही वॉज जस्ट एन आउटकास्ट यू कैन थिंक ऑफ। बट कहते हैं ना, अगर कुछ बुरी चीज होती है तो अच्छी चीज भी हो जाती है। उसके जो इतनी ह्यूमिलिएशन हुई, इतना ज्यादा उसको डिसग्रेस हुआ उसकी लाइफ के साथ, उसका अप्रूवल सीकिंग नेचर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वो जो भी बोलता था बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, एकदम नेकेड ट्रुथ। उसी टाइम पे एक और बंदे का राइज हो रहा था, मिस्टर अडोल्फ हिटलर। तो हिटलर के राइज के टाइम पे ब्रिटेन वॉज साइलेंट। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई बंदा चू तक नहीं कर रहा था एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, विंस्टन चर्चिल। वो आवाज उठाता था विदाउट हैविंग एनी फियर ऑफ जजमेंट कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। उस टाइम पे वहां के पार्लियामेंट वालों ने उसको लूनेटिक तक का टैग दे दिया था, बट ही नेवर स्टॉप्ड। 1940s में जब यूरोप में आग लगती है, असली वाली आग नहीं, मेटाफोरिकली, जब 1940s में यूरोप में आग लगती है, तब पता लगता है वहां के लोगों को कि ये जितने भी सो कॉल्ड गुड पॉलिटिकल लीडर्स हमारे बीच घूम रहे हैं, दे आर नथिंग बट जस्ट यूजलेस पीस ऑफ शिट्स। तो पूरी कंट्री ने जिस एक बंदे का इतना दबा के मजाक उड़ाया, इतना ह्यूमिलिएट किया, उसकी लिविंग लाइफ को हेल बना दिया, रेंगती हुई जाती है दोबारा उसी बंदे के सामने और कहती है कि प्लीज आप मेरा प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मेरा नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। एंड दैट इज हाउ, despite of all his past failures, Winston Churchill became the Prime Minister of Britain. So stop treating your failures as a criminal record. उनको छुपाना बंद करो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम सक्सेसफुल नहीं बनो, मैं तो चाहता हूं तुम सक्सेसफुल हो, तुमसे ज्यादा मैं सक्सेसफुल हूं। बट द पॉइंट हियर इज कि जब वो चमकते सूरज पे कुछ टाइम के लिए ग्रहण पड़ेगा, तो क्या तुम अकेले सर्वाइव कर पाओगे? Because there will be no one at the time of your failures. But the beauty of failure is it teaches us that we are sufficient for ourselves. So yes, with that, Anubhav Mishra signing off. Thank you so much.